explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 16 of grammar, and the name of the chapter is punctuation, right? So what do we know about punctuation? Yes, punctuation, we know that there are some kind of punctuation marks that we use in English, such as like full stop, comma, colon, semicolon, and many more, right? So that we can make our thoughts, our sentences, our ideas more and more expressive very clearly, right? So let us read the chapter and know more about these punctuation marks. So, the use of correct signs or marks bring clarity to the meaning of a sentence or a passage is called punctuation, right? कि अगर हम यूज करें करेक्ट साइंस का मार्क्स का ताकि हम क्लैरिटी ला सकें सेंटेंस के मीनिंग में, तब वो कहा जाता है एक पैसेज. द यूज ऑफ करेक्ट साइंस और मार्क्स टू ब्रिंग क्लैरिटी to the meaning of a sentence or passage is called punctuation. जिस प्रोसेस से हम एक पैसेज या फिर एक सेंटेंस में कुछ मार्क्स ऐड करते हैं, कुछ साइंस ऐड करते हैं ताकि हम उसके मीनिंग को और भी ज्यादा क्लैरिटी के साथ जान सके, तब हम उसे एक पंक्चुएशन कहते हैं, राइट? नाउ वी हैव वेरियस काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. सो व्हाट आर दे? लेट अस सी. Full stop, question mark, exclamation mark, comma, apostrophe, or inverted comma, right? Colon and semicolon as well, right? So first of all, we are going to discuss about the full stop that is given over here. So let us see कि full stop का use हम कहाँ कहाँ करते हैं. At the end of a sentence. Full stop obviously हम लोग sentence के end में place करते हैं, right? Sometimes with abbreviations. What are abbreviations? They are actually the short forms, the contracted forms, right? So short form यानी कि जब भी हम किसी भी चीज का short form लिखते हैं तो हम उसे identify करने के लिए एक आगे dot लगाते हैं. Such as if we write information, राइट? इंफॉर्मेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है INF, और इसके आगे हम डिनोट करने के लिए कि ये एक्चुअली एक शॉर्ट फॉर्म है, वी प्लेस द फुल स्टॉप ओवर हियर, राइट? सो दैट इज व्हाई फुल स्टॉप कभी कभी हम एब्रिविएशंस के आगे भी प्लेस करते हैं. एज द डेसिमल पॉइंट इन फिगर्स एंड अमाउंट्स ऑफ मनी, कि अगर हमें मनी और पैसे का अमाउंट दिखाना है तब भी हम वहां पर पॉइंट का यूज करते हैं और फुल स्टॉप का, राइट? टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ ईमेल एंड वेब एड्रेसेस, कि हमें एड्रेस या ईमेल या फिर वेब एड्रेस का नाम अगर सेपरेट करना हो, अलग करना हो, तो वहां पर भी हम लोग डॉट को यूज करते हैं, राइट? नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन मार्क. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? ऑब्वियसली दे आर प्लेस्ड आफ्टर अ क्वेश्चन, right? Moving ahead to the exclamation mark. अब ये exclamation mark के साथ क्यों यूज किया जाता है? So it is to show surprise or shock in an exclamatory sentence. कि हम किसी सेंटेंस में, exclamatory sentence में सरप्राइज या शॉक दिखाने के लिए exclamation mark का यूज करते हैं, right? Next we have comma. अब comma का यूज क्या है? To separate a series of words of the same parts of speech. कि अगर हम एक ही सीरीज के कुछ वर्ड लिख रहे हैं एक साथ, तब हम उन्हें अलग करने के लिए क्या करते हैं? comma का यूज. To mark off the name of a person addressed. कि अगर किसी भी पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं और उससे कुछ कह रहे हैं, तब हम उसके नाम के आगे कॉमा लगाते हैं. Between nouns and pronouns in opposition, कि अगर nouns और pronouns जो कि opposition में है, तब हम उनके नाम के आगे कॉमा यूज
करते हैं। Whenever a brief pause is needed, कि अगर हमें कहीं पर भी एक छोटा सा पॉज देना होता है while reading or while speaking, we add a comma before a speech in quotation marks. अगर कोई स्पीच है, राइट, और उस स्पीच में हमें कहीं पर कोटेशन मार्क्स लगाने हैं तो उससे पहले भी हम कॉमा को प्लेस करते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव द इन्वर्टेड कॉमास। अब इन्वर्टेड कॉमास क्यों यूज किए जाते हैं, लेट अस सी। व्हेन राइटिंग डाउन द एग्जैक्ट वर्ड्स, सम हैज सेड कि अगर हमें कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो कि हमें सेम पर्सन के एग्जैक्ट वर्ड्स को बोलना है दोबारा से, तब हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द स्पीकर, अगर हमें स्पीकर को इंट्रोड्यूस करना है तब हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं। एट अ ब्रेक इन अ कोट, अगर किसी कोटेशन में कहीं पर ब्रेक है तब भी हम इन इन्वर्टेड कॉमास का यूज। वी हैव द कॉलन। So now let's see what are the uses of a colon. To introduce a list, explanation or expansion. अभी हमें किसी list, explanation या फिर expansion को दिखाना होता है तब। Next we have the semicolon. So semicolon use किया जाता है to show longer pause than a comma but shorter than a full stop. Right? कि जब हमें एक बड़ा पॉज दिखाना होता है जो कि कॉमा से छोटा होता है, राइट, पर वो फुल स्टॉप से ज्यादा बड़ा होता है, राइट। नेक्स्ट दिस रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लेट अस सी। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड वी हैव प्लेस्ड द फुल स्टॉप ओवर हियर। हु आर यू? वी एडेड अ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर। What a beautiful scenery it is! Exclamation mark used in the sentence. I need flour, cocoa powder, sugar and butter to make a cake. As you can see कि हमने same series के same words यहाँ पर लिखे हैं तो उन्हें अलग करने के लिए we have used comma over here. The teacher said, "Do you like reading books?" Again, we have the inverted commas here because teacher's words are directly being spoken, right? So that was all about the chapter inverted comma. So that was all about the chapter punctuation. I hope you all are clear with all kind of punctuation marks and how they are used, right? So that was all from my side. I hope you all got the points very clear and you all gathered a lot of information. So thank you so much and have a great day ahead.